हेलो गाइस, हाउ आर यू? माई सेल्फ शुभंकर उपाध्याय एंड फिर से मैं आप लोग के साथ जुड़ चुका हूँ थ्रू माई चैनल कॉमर्स मेनिया। दिस इज माई फर्स्ट वीडियो ऑन इंडियन इकोनॉमी एंड द कॉन्सेप्ट इज इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 which is also known as इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 और इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991। ये जो वीडियो है इसको स्टार्ट करने के पहले मैं दोनों व्यक्ति को नमन करना चाहता हूँ जो कि उन समय का प्राइम मिनिस्टर था पीवी नरसिम्हा राव और उस समय का फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह। इसके पीछे एक बड़ा सा कारण है जो मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। 1947 में भारत को आजादी मिला, लेकिन ये आजादी भी काफी नहीं था। 1947 के बाद भारत को और कुछ झेलना था। आर्थिक रूप से भारत टूट चुका था क्योंकि भारत में गरीबी था, बेरोजगारी था, हर एक तरीके से भारत जूझ रहा था। और उसी के साथ साथ सरकार का जो पॉलिसी था लाइसेंस राज, परमिट राज, इसका मतलब ये था कि अगर आप छोटा या बड़ा बिजनेस करना चाहते हो तो आपको लाइसेंस बनाना है। हर एक चीज में लाइसेंस चाहिए, वो पान दुकान हो या आटा चक्की के दुकान हो, किसी भी चीज के लिए आपको लाइसेंस चाहिए। सोचिए तो उस समय अमीर होना बड़ा बात नहीं था। आपके पास पैसा है, आप कार खरीद सकते हो, लेकिन कार खरीदने के लिए भी आपको लाइसेंस चाहिए। इस तरीके से सरकार ने आर्थिक अवस्था जो था उसको शोचनीय बनाया था और उसी के साथ साथ सरकार और समाज एक बंद अर्थव्यवस्था के ऊपर चल रहा था। क्लोज्ड इकोनॉमिक पॉलिसी गवर्नमेंट फॉलो कर रहा था क्योंकि गवर्नमेंट का ये सोच था कि फिर से अगर हम लोग विदेशी कंपनी को भारत लाएंगे तो ब्रिटिश के जैसा उन लोग फिर से लूटना स्टार्ट करेंगे। तो गवर्नमेंट का सोच भी कोई गलत नहीं था, लेकिन इस तरीके से एक देश नहीं चलता है। कोई भी देश इंडिपेंडेंट नहीं होता है। हर एक देश किसी न किसी के लिए इंटरडिपेंडेंट होता है क्योंकि हर एक देश में हर एक चीज प्रोडक्शन नहीं होता है, उसको दूसरा देश से भी इंपोर्ट करना होता है। ठीक उसी तरीके से वो देश एक्सपोर्ट भी करता है। तो भारत भी एक ऐसा देश था, लेकिन भारत का आर्थिक अवस्था जो था और आर्थिक जो पॉलिसी था उसको क्लोज्ड बनाया गया और गवर्नमेंट ने इसको बंद किया। लेकिन इसका हालत ये हुआ कि 1991 तक भारत का जो एक्सपोर्ट था वो एक्सपोर्ट टूट चुका था। भारत यूएसएसआर को एक्सपोर्ट कर रहा था। यूएसएसआर का मतलब क्या है? यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। सो यूएसएसआर 1990 के दशक में वो बिखर गया, टूट गया। और उसके बाद भारत जो अपना कच्चा तेल था या पेट्रोल था वो दोनों देशों से वो परचेस कर रहा था, इंपोर्ट कर रहा था। एक तो आपका कुवैत और एक हो गया इराक। लेकिन कुवैत एंड इराक में युद्ध हो गया और उस युद्ध में अमेरिका ने कुवैत के सपोर्ट करते हुए इराक के विपक्ष लड़ाई किया और जिससे ये हो गया कि तेल का जो कीमत है वो दुगना हो गया। जो भारत युद्ध के पहले 500 करोड़ पर मंथ दे रहा था, उसके बाद युद्ध के बाद वो तेल का दाम 1200 करोड़ पर मंथ हो गया। ऐसे ही जो देश था वो बेरोजगारी से जूझ रहा था, हर एक चीज का कीमत ज्यादा था, ऊपर से ऐसा सिचुएशन। सो देश का जो हालत था वो नाजुक हो चुका था। आईएमएफ ने भारत सरकार को ये चेतावनी दिया कि भाई तुम लोग आगे जाके बैंकरप्सी होने वाले हो, देवलिया होने वाले हो, तो भाई हम लोग से लोन ले लो। लेकिन सरकार ने राजी नहीं हुआ। उस समय सरकार था राजीव गांधी, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। कुछ ही दिन बाद बीपी सिंह ने अपना सरकार बनाया, लेकिन वो भी ज्यादा दिन तक चल नहीं पाए। उसके बाद चंद्रशेखर देश के पीएम बने और उसके अंडर में जो फाइनेंस मिनिस्टर था जसवंत सिंह और फाइनेंशियल एडवाइजर थे मनमोहन सिंह। सन 1990 आई थिंक तब क्या हो गया कि देश का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो घट के $2 अरब शेष बचा था। देश का जो हालत था बहुत गंभीर था। रिजर्व बैंक का जो गवर्नर था, गवर्नर ऑफ आरबीआई, उसने सरकार को यह कहा कि आप लोन ले लो। कैसे लोन लिया जाए कि देश का जो सोना है, बचा हुआ जो सोना है, उसको आप गिरवी रखो। और सरकार ने ऐसे ही किया। सरकार ने आरबीआई का बात सुना और सरकार ने क्या किया, 20 टन सोना विदेश की किसी एक बैंक में उसको गिरवी रखा स्विट्जरलैंड में और उससे कुछ रुपया लाया। लेकिन वो रुपया कहां तक काफी था, वो रुपया से देश नहीं चलेगा। उसके बाद सरकार को और कर्ज लेना था। सरकार इसी तरीके से 90 एंड 100 डेज में चुकाने वाला जो शॉर्ट टर्म लोन था वो
ले चुका था, जिससे बोझ धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया। आईएमएफ ने तो भारत को कर्जदार देश बोल के डिक्लेयर भी कर दिया था। और उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे देश का जो पब्लिक था, उन लोग को ये मालूम चला, जनता को ये मालूम चला कि देश संकट में है, देश का सोना बेचा जा रहा है। तो देश किस परिस्थिति में है जनता को इसका मालूम चला। और फिर नया सरकार बना जो कि पीवी नरसिम्हा राव का था, और उस समय उन्होंने अपना फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह को चुना। दोनों ने ये डिसीजन लिया कि भारत को जैसा भी हो सुधारना है, भारत का जो अर्थव्यवस्था इसको अब शक्तिशाली बनाना है, स्ट्रांग बनाना है, जिसके लिए हम लोग को बहुत मेहनत करना है। और उन दोनों का पहला स्टेप क्या था कि फिर से देश का जो सोना है उसको बाहर में गिरवी रखना। इस बार 2 बैंक में उन लोगों ने क्या किया, उसको गिरवी रखा, एक जापान का और एक इंग्लैंड का। और ये जो बात है ये पूरा देश में ये स्प्रेड हो गया, जिससे कि हड़कंप मच गया और सरकार के अगेंस्ट में पब्लिक और जो अपोजिशन था वो प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया। लेकिन मनमोहन सिंह ने अपना जो वर्ड था, जो डिसीजन था, उसको चेंज नहीं किया, और उसके पीछे पीवी नरसिम्हा राव चट्टान बनकर खड़ा था। तो मनमोहन सिंह ने कुछ ऐसा डिसीजन लिया कि देश का जो हालात था, इकोनॉमिक कंडीशन था, उसको बदल दिया। आईएमएफ ने मनमोहन सिंह सरकार को ये एक ऑफर दिया कि भाई मैं आपको लोन देने वाला हूं, लेकिन लोन के बदले आपको 3 शर्त मेरा मानना है। पहला शर्त क्या होगा, आपका जो इकोनॉमी, आपका जो अर्थव्यवस्था है, उसको वर्ल्ड का अर्थव्यवस्था के साथ, इकोनॉमी के साथ जोड़ना है, जिसको ग्लोबलाइजेशन कहा गया। फिर यह शर्त रखा कि बाहर का जो कंपनी है उसको देश में आने देना है बिजनेस करने के लिए, जिसको लिबरलाइजेशन कहा गया। और उसी के साथ साथ ये भी कहा गया है कि जो विदेशी कंपनी, जो निजी जो कंपनी है या निजी जो बिजनेस है, उसको भी फ्रीली बिजनेस करना देना चाहिए। गवर्नमेंट जो अपना एक्सेसिव जो रिजर्व है, जहां जहां गवर्नमेंट इंटरफेयर कर रहा है, उससे गवर्नमेंट को हटना पड़ेगा, और गवर्नमेंट अपना कुछ शेयर प्राइवेट सेक्टर को देना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा होता है ना, आज हम लोग को अगर जॉब नहीं मिलता है गवर्नमेंट में, तो हम लोग प्राइवेट नौकरी भी कर सकते। नौकरी का कोई कमी नहीं है, प्राइवेट में जाओ या गवर्नमेंट में जाओ, ओके, सब कुछ तो एक ही हो चुका है। आजकल तो मैक्सिमम जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन था, जो भी था, वो सब कुछ प्राइवेट हो गया है, क्योंकि गवर्नमेंट से अकेला देश चलाना पॉसिबल नहीं है। और उस समय क्या हो रहा था कि 1991 के पहले ज्यादातर जो पॉपुलेशन था वो खेती बाड़ी, मजदूरी और गवर्नमेंट नौकरी के पीछे भाग रहा था। लेकिन गवर्नमेंट का पास तो कोई ऑप्शन नहीं था, और गवर्नमेंट सब कुछ अपना हाथ में लेके रखा था। कंपनी इंडस्ट्री चलाने के लिए गवर्नमेंट से पूछना है, गवर्नमेंट बोलेगा कि इतना प्रोडक्शन करना है, ये प्रोडक्शन करना है, इतना एम्प्लॉय हो सकेगा, तब जाके आप बिजनेस कर सकोगे। और उससे क्या हो गया कि बिजनेसमैन का इंटरेस्ट बिजनेस के लिए चला गया। तो ये 1990 तक तो देश का जो हालत था वो बहुत गंभीर था। 1991 में जब मनमोहन सिंह और पीवी नरसिम्हा राव का जो जोड़ी बना, उससे देश का जो अर्थव्यवस्था है वो टोटली चेंज हो गया। और आईएमएफ का जो कंडीशन था, वो कंडीशन सरकार ने माना और उसको देश में लागू किया, जिसको एलपीजी पॉलिसी भी कहा जाता है। एलपीजी का मतलब लिक्विड पेट्रोलियम गैस भी है, लेकिन इन इकोनॉमिक्स एलपीजी का मतलब क्या है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो मनमोहन सिंह सरकार ने क्या किया कि 1 महीना लगा उसको बजट बनाने, और 1991 24 जुलाई, ये डेट याद रखना, और ये साल, तो इस साल मनमोहन सिंह ने पार्लियामेंट में अपना बजट पेश किया था। और बजट पेश करने के पहले उन्होंने एक कोट कहा था, जो कि विक्टर होगो का था, कि नो पावर ऑन द अर्थ कैन स्टॉप एन आइडिया हुज टाइम हैज कम। ये कहा था कि किसी भी काम करने का जो समय है वो अगर आ चुका है, कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं पाएगा। और ये कहते हुए वो एक ऐसा बजट पेश किया कि उसके बाद भारत पीछे मुड़कर नहीं देखा, जिसको इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म कहा गया। उन्होंने फर्स्ट क्या किया, देश का जो अर्थव्यवस्था था क्लोज्ड, उसको ओपन किया। देश में जो लाइसेंस राज था, परमिट राज था, उसको हटाया। और उसी के साथ साथ गवर्नमेंट का जो मैसिव जो गवर्नमेंट शेयर था, उसको प्राइवेटाइज किया गया,
जिसको डिसइन्वेस्टमेंट भी कहा जाता है। और देखते ही देखते इंडियन इकोनॉमी जो है वो धीरे धीरे ग्रो करना स्टार्ट किया। उसी साल दिसंबर 1 तारीख होगा, तब क्या हुआ कि भारत का जो सोना गिरवी रखा था वो सोना फिर देश में आ गया और 1 करोड़ पॉपुलेशन गरीबी सीमा रेखा के ऊपर चला गया। 1 करोड़ लोगों को जॉब मिला और देश का हालत सुधर गया। आज जो विप्रो, इंफोसिस के बड़े बड़े कंपनी में आप लोग काम करते हो, उसका नींव भी उसी बजट में पकड़ा गया था। ये दोनों व्यक्ति को हम लोग कभी भूल नहीं पाएंगे। ये दोनों व्यक्ति के लिए हम लोग का देश में और जो भी रिलेटेड मेंबर था उस समय का, उन लोग के लिए हम लोग का देश में जो आर्थिक आजादी है 1991 से हम लोग को मिलना स्टार्ट हुआ और उसके बाद भारत कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज जो कुछ भी है, आज जो मॉडर्नाइजेशन का जो पॉलिसी चल रहा है देश में, उसका मेन हकदार, मेन जिसने इसको इंट्रोड्यूस किया वो मनमोहन सिंह था, डॉक्टर मनमोहन सिंह। फिर से मैं उस व्यक्ति को नमन करना चाहता हूँ। धन्यवाद।